जैसे एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट होती है ना, तो एडमिशन में भी एडजस्टमेंट में क्या होता है, बैलेंस सीडी जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू का हो जाता है। सेम उसी तरीके से रिटायरमेंट में भी जब आपका ये होगा आपका इसकी जब वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ये भी आपका एक कैपिटल वैल्यू को फिक्स कर देगा। जब भी आपका कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन होगा, ये जो बैलेंस सीडी है, ये बैलेंस सीडी को आपका एक फिक्स वैल्यू का कांस्टेंट वैल्यू का कर देगा। अब उसकी आपकी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट होती थी, इसकी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट बहुत बहुत ईजी होती है। वहां पे आपको बैलेंस सीडी निकालना पड़ता था, यहाँ पे बैलेंस सीडी डायरेक्टली गिवन होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता इसके अंदर। फाइन। तो हम जो है ये एक बार पिछले वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा था। और जो ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर केस नंबर 1 वाला क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में करा था, केस नंबर 1 नॉर्मल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? फिर से एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो इज 3:2:1, कैपिटल्स आर 10,000 10,000 10,000, treated as loan. Normal question. Goodwill of the firm is valued at 15,000. A and B future profit sharing ratio 1:1. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कोई भी इसमें कोई भी एक भी पर्सन कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, नहीं। ओके, अब देखो, जो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट की लाइन एक्स्ट्रा होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सेम उसी क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा है, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 20,000। बस, बाकी क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। न्यू फर्म में कितने पार्टनर होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे? 2 होंगे। और जो न्यू फर्म होगी वो न्यू फर्म किस रेशियो में आपका बांट रही होगी? 1:1। एक मिनट होल्ड करना बच्चों। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो बच्चों, हमारी न्यू फर्म इज A:B इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब क्वेश्चन में बोला कि न्यू कैपिटल जो होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए और 1:1 में डिवाइड होनी चाहिए। तो बैलेंस सीडी जो है वो डायरेक्टली गिवन है 20,000। तो बैलेंस सीडी जो है वो हमने 10,000 डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20,000 डिवाइडेड इंटू 1:1, दैट इज 10,000 10,000। इसमें कोई डिफिकल्टी? नो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले इनका बैलेंस सीडी कितना आ रहा था। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो इनका बैलेंस सीडी आ रहा था 12,850 एंड 9,400। ये क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन में भी बैलेंस सीडी 12,850, 12,850 एंड 9,400 ही आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से आपका वो कह रहे हैं जी बैलेंस सीडी जो है वो 10,000 हो गया, तो एक को कितना कैश घर पे ले जाएगा? ये 2850, तो वो बैलेंस सीडी में कैश में आ गया। और बी कितना कैश एक्सेस पे आएगा 10,000 को लाने के लिए? 600, वो आपका कैश में क्रेडिट साइड पे आ गया। बैलेंसिंग फिगर है ये बेसिकली। जैसे हम एडमिशन में बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते, जब हमारा बैलेंस सीडी आ जाता है तो उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। किसी को इसमें डाउट बच्चों? बैलेंस सीडी आया और बैलेंस सीडी के बाद में बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। ईशान बेटा, ये तो एडमिशन पूरा चैप्टर आपने कर लिया, ये आपका 10,000 उनका बैलेंस सीडी हो गया। यहाँ पे -600 आ गया और यहाँ पे 2,800 आ गया। तो आपका
ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट ही था। प्रेम, प्रेम, हाँ, ये आपका रफ में वर्किंग कैलकुलेशन होगी ना, कि वर्किंग कैलकुलेशन में रफ में 12,850 और 9,400 आए। जैसे मैंने निकाला उसमें से 10,000 हो गए, तो 2,800 यहाँ पे प्लस में हो गया, -600 माइनस में हो गया। तो ये आपको बैलेंसिंग फिगर तो जो है मत निकालो बैलेंसिंग फिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब यहाँ पे इसको प्लस माइनस करोगे ना, देखो यहाँ पे 13,000 टोटल हुआ, 13,000 माइनस 10,150, वो 2,850 ऑटोमेटिकली आपके बैलेंसिंग फिगर आ गई। उसको चाहे आप डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, या जैसे हमने निकाला इस तरीके से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये देखो ना, यहाँ पे 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 10,150, बैलेंसिंग फिगर इज 2,850। क्लियर? तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर ही आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से ये भी ऐसी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी। यहाँ पे आपका हो गया 100 प्लस 2,500 प्लस 10,000 12,600, 12,600 माइनस आपका 12,000 इस 600। सबको आया बच्चों, समझ में? किसी को डाउट है? सबको बिल्कुल क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है। अब बैलेंस शीट नॉर्मल बनेगी। हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से अमाउंट कितना पड़ा हुआ था? पड़ा हुआ था हमारे पास 1,000। 1,000 में 600 रुपए इसके बी के आ गए, और 2,850 जो ए के थे वो माइनस हो गए। जो टोटल अमाउंट बनता है वो नेगेटिव में बनता है, तो हमने इसको उठा के बैंक को ओवरड्राफ्ट में डाल दिया। इसमें किसी को डाउट? प्लस में आता तो बैंक में आ जाता, और माइनस में हो गया तो ओवरड्राफ्ट में चला गया। बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। इस एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट आया? यानी अगर ये आ रहा होता ना पॉजिटिव में, तो मैं इसको कैश में भी कर देता, बट नेगेटिव में आ रहा है, कैश नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए हमने बैंक में कर दिया। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 35 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? लास्ट में ई पॉइंट देखो, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म भी फिक्स्ड एट 1,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 72,000। ठीक है, तो इन दैट केस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत? ठीक है, करो इसको स्टार्ट करो। मतलब कि जो गुडविल है वो बाकी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी। अक्षय 1:1 में बेटा क्यों होगा? प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, उनका ओल्ड रेशियो है 2:1:1, और जा रहा है ये, और न्यू रेशियो गिवन है नहीं। तो जब न्यू रेशियो नहीं गिवन, तो उनका रिमेनिंग रेशियो कितना बच गया? 2:1।
चलो बच्चों फास्ट। बाकी बच्चों का हाँ तो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा ना वो। हाँ वो कैश और बैंक एक ही मतलब है। बाकी बच्चों को वो
डन बच्चों, हुआ है नहीं हुआ? जिसका हो गया बच्चों 36 चालू करो। आयुष 36 करो, सेम क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज 18,000। यही मेथड है, मेथड नंबर 1। ठीक है, जिन बच्चों का हो रहा है जल्दी से आप ही चालू करो। 36। हो रही है ताने मैच। बैलेंस शीट का आंसर आ रहा है 1,95,000। आयुष आपका कितना आ रहा है? प्रथम है ना आयुष? ठीक है, एक बार बैलेंस शीट की फोटो भेजो ग्रुप पे। प्रेम एंड तान्या दोनों का 2,06,000 आ रहा है। आयुष और प्रथम दोनों में से एक कोई भी ग्रुप पे फोटो भेजो बैलेंस शीट की। जिसका हो गया 35 वो 36 बच्चों स्टार्ट करो। ऐसे कैसे सही होगा? जब 195 आ रहा है तो 195 वाला ही सही होगा ना। बेटा लाइबिलिटी साइड ही तो आएगा ना, जब पैसे उनको देने हैं जो वो ज्यादा देने हैं तो माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो ओवरड्राफ्ट ही तो होगा। ताने देखो ग्रुप में आपने आयुष ने फोटो भेजी है, उसमें देखो बैंक लोन कितना आ रहा है। हाँ वही आदर्श का लोन देखो कितना आ रहा है। आयुष ने ग्रुप में भेजी है फोटो।
ठीक है, समझ में आ गया। 36 करो जल्दी फर्स्ट, और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए 36 में ज़्यादा। न्यू फर्म का कैपिटल 18, 18। पूरा आंसर निकालो प्रेम, पे देखते हैं। ऐसे एक इंडिविजुअल नहीं, पूरा आंसर निकालो।
डन बच्चों, इतना टाइम नहीं लगाना यार। बाकी बच्चों का आयुष बुक में से क्वेश्चन पकड़ लो। ओके बच्चों, मैं आपको सेकंड दिखा रहा हूँ केस। ये वाला केस हमने सेकंड वाला समझ लिया। मैं बताता हूँ आयुष, एक बार पहले थर्ड केस समझ लो। बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं हम केस नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई भी इसमें भी डिफिकल्टी नहीं है। इसमें ना ऑलमोस्ट आप ये लगा लो कि हमारे केसेस तो 4 से 5 बनते हैं, बट सब सिमिलर सिमिलर है, बस उसको हमने केसेस में डिवाइड कर रखा है। सब बच्चे सुन रहे हो? क्वेश्चन छोड़ दो अभी पीछे वाला, अभी सुन लो बच्चों। सारे केसेस सेम हैं, इनको केसेस में बेसिकली डिवाइड नहीं बोला जा सकता, बट हमने इनको फिर भी 4-5 केसेस में डिवाइड कर रखा है टू मेक इट सिंपल। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। जैसे अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ए एंड बी डिसाइडेड दैट द कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग द कैश टू द पार्टनर्स। पिछले क्वेश्चन में हमको एक अमाउंट दे रखा होता था 10,000, 20,000, 50,000। इसमें ये नहीं बोल रखा कि अमाउंट कितना होगा, इसमें बस ये बोल रखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में स्पेसिफिक अमाउंट दे रखा होता था, इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दे रखा। सबको ये समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? बाकी एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है, उस क्वेश्चन में और कोई भी डाउट नहीं है। सिर्फ द डिफरेंस इज कि उसमें 10,000 का अमाउंट दे रखा था और उसको हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना था, यहाँ पे अमाउंट नहीं दे रखा और हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना। पूरा क्वेश्चन नॉर्मल करेंगे। ये बैलेंस शीट आ रहा है 12,850 एंड 9,400। उस क्वेश्चन का लास्ट में भी यही आया था ना, यहाँ पे भी बैलेंस शीट हमने रफ में निकाला तो यही आ रहा है। ठीक है, हमने इन दोनों को प्लस करा तो इन दोनों की कैपिटल मिला के कितनी होनी चाहिए? 22,250। हमने इसको जो 1:1 की रेशियो दे रखी थी उसमें बांट दिया एंड रिमेनिंग क्वेश्चन सेम, ये इनका बैलेंस शीट होगा। बैलेंसिंग फिगर कैश में आया, उस कैश को हमने प्लस माइनस कर दिया, वो सेम कैश जो है वो बैलेंस शीट में चला गया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन।
कोई डाउट किसी को? हाँ, यहाँ पे जहाँ पे हमको 10,000 या 20,000 दे रखा था, यहाँ पे आपको 22,250 न्यू कैपिटल हो गया, जिसको हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। बाकी एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है, वहां न्यू प्रॉफिट दे रखा है। हाँ, इसमें फाइंड करना होता है। इसमें इसमें ए और बी का कैपिटल प्लस करके जो होगा वो न्यू कैपिटल है, बस। और कोई भी चेंज नहीं है। ए और बी का जो बैलेंस सीडी बचना चाहिए था, उनको कैपिटल को ऐड कर दोगे तो वो है। तो उन दोनों को आपस में जो भी न्यू रेशियो दे रखी होती है उसमें बांट दो। किसी को डाउट बच्चों इसमें? बाकी सब सेम है और कोई डिफिकल्टी नहीं। ओके, तो एक बार इसका क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक बार कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, ओल्ड रेशियो 3:1:2। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 21,000, फर्म की गुडविल। Continuing partners have decided to adjust their capital in their profit sharing ratio after Z's retirement. Surplus and deficit any account be adjusted through current account. तो बेसिकली यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन होने की जगह करंट अकाउंट हो जाता है, एंड करंट अकाउंट सेम साइड में बैलेंस शीट में आ जाता है। अभी ना इसमें बस इसमें ना 5 एडजस्टमेंट्स हैं। तो अब मैंने आपको 2-3 तो करा दी, 2-3 और बची हैं, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। आज की क्लास में नहीं है, बस एडजस्टमेंट ऐसी ही है। एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी ऐसी है, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, आज नहीं होगा। ओके, 56 क्वेश्चन करो बच्चों। तो सिंपल आपका जो बोल रखा है कि आपका एडजस्ट देयर कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे लास्ट में मैंने बोला कि करंट अकाउंट ओपन होगा, कैश अकाउंट की जगह करंट अकाउंट ओपन होता है ना, जो बैलेंसिंग फिगर के लिए बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपन होता है, तो वो सेम साइड पे आता है। तो इसमें आपका बोल रखा है कि आपका इन द न्यू कैपिटल्स करंट अकाउंट ओपन होगा एंड गुडविल दे रखी है। तो जो भी हमने मेथड सेकंड करा है, ये वही वाला क्वेश्चन है, करो उसको फास्ट।
जिसको नहीं आ रहा, जिसको डाउट आ रहा है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्चों मेरे को साथ ही साथ बता देना। जल्दी बच्चों। हेलो।